Hello students, myself Mansi Arora from ST College of Commerce, and today we are starting our new topic motivation. What is the meaning of motivation? देखो हमने मोटिवेशन को अर्लियर क्लासेस में भी अपनी पढ़ा है। मोटिवेशन क्या होता है? एक फोर्स है दैट कॉज एन इंडिविजुअल टू बिहेव इन ए स्पेसिफिक वे। हम किस तरह से हम पॉजिटिवली नेगेटिवली कैसे मोटिवेट हुए हैं, हमारा जो एक बिहेवियर है उसको स्पेसिफिक वे में वो सर्टेन करता है चीज़ों को। मतलब जैसे कि हमने देखा ये एक हाईली मोटिवेटेड पीपल है, वो अच्छा वर्क करता है एज कम्पेयर विद द अनमोटिवेटेड पर्सन। मोटिवेटेड पर्सन मतलब ये इंसेंटिव्स भी होते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी होते हैं, नॉन फाइनेंशियल भी होते हैं। मोटिवेशन का मेन जो एक मोटिव है वो क्या है कि सेटिस्फाई करना। मोटिवेट पीपल को क्यों करना? उनकी नीड्स को, उनको जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको क्रिएट करना, एक ऐसे साइकोलॉजिकल ड्राइव्स, ऐसे मूव्स को तैयार करना कि उनकी नीड्स हम कर सकें, उनके स्टैंडर्ड को हम रेज करके और वो उसको अपनी वांट्स को स्पेंड कर सके। ठीक है, स्पेंड कर सके, उनको ऐसे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना। जो मोटिवेटिंग पीपल हैं उनको जो फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू मोटिवेट किया जाता है, दीज ऑल आर नोन एज इंसेंटिव्स। वो इंसेंटिव्स कहलाए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे नॉन फाइनेंशियल हो। तो मोटिव्स क्या होता है? एक रिफ्लेक्शन होता है ह्यूमन नीड्स का। जो हमारी ह्यूमन नीड्स है उसका रिफ्लेक्शन होता है मोटिव्स। ठीक है, तो अगर हम एग्जाम्पल भी लें तो अगर एक फैक्ट्री वर्कर है, उसको पता है कि अगर वो अच्छा अपना काम कंप्लीट करेगा ऑन टाइम तो ही विल बी रिवॉर्डेड विद अ बोनस और सम काइंड ऑफ कोई भी फाइनेंशियल इंसेंटिव से उसको दिया जाएगा, तो वो उसको स्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो वो अपनी जो एक साइकोलॉजी है उसकी उसे अंडरस्टैंड करेगा, नीड्स को, उसकी नीड्स निकलेंगी, उसकी नीड्स बढ़ेंगी। तो वो एक कहीं ना कहीं फोर्स है जो स्टार्ट करता है, कीप करता है किसी भी पर्सन के वर्क को विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो मोटिवेशन क्या है? एक रिप्रेजेंट करती है अनसेटिस्फाइड नीड है जो क्रिएट कर सकते हैं स्टेट ऑफ, जो एक मतलब कॉज है किसी भी इंडिविजुअल का गोल डायरेक्टेड पैटर्न की तरफ जाने के लिए। ठीक है, उस चीज़ को रिस्टोर करना। अब इसमें आपको जैसे दिया हुआ है, मैनेजर ऑफन हैव डिफिकल्टी मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। ये सही सी बात है कि एम्प्लॉय मैनेजर्स को डिफिकल्टी होती है क्योंकि सबका जो साइकोलॉजिकल जो स्टेट है वो सबके अलग अलग होते हैं। बट मोटिवेशन इज़ रियली एन इंटरनल, जो एक प्रोसेस है, इंटरनल मैनेजमेंट का प्रोसेस है, जिससे कि हम गुड एंड गुड वर्क, गुड एंड गुड एफिशिएंसी ले सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉयज़ के अंदर अपने। तो ये रिजल्ट किस चीज़ का है? इंटरेक्शन का है, पर्सनल नीड्स के, उनकी जो एबिलिटी है टू मेक चॉइसेस अबाउट हाउ टू मीट दोज नीड्स। एक इंटरेक्शन कराना पर्सन को उनकी नीड से और उसको उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कराना। अब हम आते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोटिवेशन। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा है एग्जाम्पल के साथ कि हमें सिंपल सा, अगर सिंपल मीनिंग अगर हमें पता हो मोटिवेशन का, वो हमने पढ़ा है। अब हम आते हैं मीनिंग पर। तो मीनिंग क्या होता है मोटिवेशन का? एक लैटिन वर्ड है मूवर, वहाँ से ड्राइव हुआ है वर्ड, जिसका मतलब क्या था? विच मीन्स इज टू मूव। तो मोटिव क्या है? कि इनर स्टेट है जो एनकरेज करता है, एक्टिवेट करता है, मूव करता है, डायरेक्ट करता है किसको? बिहेवियर को, अपने एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को टूवर्ड्स अ ऑब्जेक्टिव और गोल। तो मोटिवेशन क्या हुआ? एक साइकोलॉजिकल फोर्स है इंडिविजुअल का जो सेट करता है मोशन को फॉर द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स और सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन नीड्स को सेटिस्फाई करने का। अब आता है हमारा डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डुबलिंग ने जो डेफिनेशन दी है मोटिवेशन की, इज द कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेस। कॉम्प्लेक्स सेट है फोर्सेस का जो स्टार्टिंग एंड कीपिंग अ पर्सन एट वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्स है जो किसी भी पर्सन को क्या करता है? फोर्स करता है अपने काम करने के लिए, अपने उसमें बने रहने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्यों? ऐसी कौन सी फीचर्स हैं कि ये डेफिनेशन, मतलब हम ये डेफिनेशन से इसको बोल रहे हैं कि ये मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेस है। कौन कौन से वो कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ फोर्सेस है? उसमें फोर्सेस में हमारा साइकोलॉजिकल फोर्स आता है, एक कॉन्टिन्यूटी आती है कि हमारी नीड्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, ह्यूमन नीड्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती, कॉन्टिन्यूशन में चलती रहती है। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स और बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल सी चीज़ें हैं जो रिक्वायरमेंट्स निकलती जाती हैं, जो एक बिहेवियर्स होते हैं इंडिविजुअल के जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम वर्क में। अब आते हैं हमारे करेक्टरिस्टिक्स। व्हाट आर द डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन? करेक्टरिस्टिक में हमारा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक आता है कि मोटिवेशन क्या होता है? इट इज़ अ साइकोलॉजिकल प्रोसेस। इट इज़ अ साइकोलॉजी बेस्ड प्रोसेस होता है। क्या?
कि इसमें ये अचीव करता है डिज़ायर्ड रिजल्ट, जो स्टिमुलेट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जो बिहेवियर होते हैं सबऑर्डिनेट्स उनको। तो एक मैनेजर है केयरफुली अटेम्प्ट करता है अंडरस्टैंड करने का कि क्या नीड्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, क्या डिज़ायर हैं किसी भी एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि मतलब जो काइंड ऑफ मोटिवेशनल टेक्निक को अप्लाई करता है वो ऑल काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल के लिए। तो एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि मैनेजर को अप्लाई करना पड़ता है टेक्निक्स के थ्रू टू ऑल काइंड ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मोटिवेशन क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, नेवर एंडिंग है, ठीक है। एक नीड अगर किसी की सेटिस्फाई होती है तो अनदर नीड एमर्ज कर जाती है, ठीक है। देयरफॉर मोटिवेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जब तक कि कंप्लीशन नहीं होता ऑब्जेक्टिव तब तक वो नीड रहती है। जब वो नीड कंप्लीट हो जाती है तो क्या होती है, दूसरी नीड अराइज हो जाती है। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये मैनेजमेंट की, डेवलप करना, इनोवेट करना डिफरेंट टेक्निक्स, सिस्टम्स और मेथड्स को, कि जिससे कि अपनी जो उनकी चेंजिंग नीड्स हैं वर्कर की वो सेटिस्फाई हो सके। अब नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्स एंड अनप्रिडिक्टेबल। कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल कैसे है मोटिवेशन? एक अनप्रिडिक्टेबल सी टास्क है मोटिवेशन, एक कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन वांट्स तो कभी डेफिनेट नहीं होती, ठीक है। दे चेंज अकॉर्डिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेज, चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन टू पर्सन, सबकी रिक्वायरमेंट, सबकी नीड्स अदर होती है। एक वर्कर को सेटिस्फेक्शन प्रेजेंट सिचुएशन में मिलता है, और अगर उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई होती है तो वो फ्यूचर में दूसरी उसकी नीड अराइज होती है। तो अगर दो पर्सन हैं, अगर वो मोटिवेट होते हैं सिमिलर बिहेवियर से, सिमिलर फैसिलिटी से, तो ये एक कॉन्शियस एक ठीक है। तो वो कब कौन सी सिचुएशन में सेटिस्फाई हो रहा है, प्रेजेंटली वो किसी चीज़ से सेटिस्फाई हो रहा है लेकिन फ्यूचर में वो उसको उस चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, या दो एम्प्लॉयज़ हैं, दो पर्सन हैं, वो मोटिवेट हो रहे हैं सिमिलर बिहेवियर से, सिमिलर फैसिलिटी से, या नहीं हो रहे, तो ये मैनेजर को ये सारी चीज़ें बहुत कॉन्शियसली उसको ये चीज़ें ऑब्जर्व करनी होती है, एनालाइज करनी होती है, मोटिवेट करने के लिए सबऑर्डिनेट को, अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव को। तो इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स और अनप्रेडिक्टेबल प्रोसेस बोला जाता है। परवेसिव फंक्शन है, मोटिवेशन परवेसिव है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में, जितने भी लेवल्स हैं, ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पे राइज करता है। एवरी मैनेजर फ्रॉम टॉप टू द बॉटम लेवल क्या है, एक हिरार्कियल जो एक स्ट्रक्चर है उसमें रिस्पॉन्सिबल होता है मोटिवेशन के लिए, ठीक है, मोटिवेट करने के लिए। तो ये लार्जली किस चीज़ पे डिपेंड होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जो एक मोटिवेटिंग करने की जो एक उसके सबऑर्डिनेट को, ठीक है, और एक हिरार्की एक उसमें मैनेजमेंट में अदर्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं फोर्स करने का, है ना। नेक्स्ट अब हमारा आता है इन्फ्लुएंस द बिहेवियर। बिहेवियर इन्फ्लुएंस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मोटिवेशन का क्या है, ये इंपॉर्टेंट फीचर है इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर हमारे मोटिवेशन प्रोसेस का। इसमें क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है मोटिवेशन जो इन्फ्लुएंस करता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को, ठीक है, जो वो किस चीज़ में हेल्प करता है, ब्रिंगिंग द बिहेवियरल चेंजेस, जो है बिहेवियरल चेंजेस जो उनके आते हैं। तो मैनेजर इन्फ्लुएंस हो रहा है बिहेवियर ऑफ वर्कर्स इन एनकरेज, जो उनका वर्क है उन्होंने जो वर्क डन करा है उससे क्या है, इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो एक जो एक ये फीचर है इसका, इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर, उनके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना, तो वही चीज़ उनको एनकरेज करती है कंसंट्रेट करने में मोर एंड मोर गुड वर्क टू अचीव देयर गोल्स। तो एक इन्फ्लुएंस पे बिहेव करता है ये, बिहेवियर के इन्फ्लुएंस पे डिपेंड करता है बिहेवियर के। नेक्स्ट आता है हमारा लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव और नेगेटिव। इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, मोटिवेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव जो प्रोमिसेस, इंसेंटिव्स हैं, रिवॉर्ड्स हैं वर्कर्स को मिलते हैं, तो अगर फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल डिपेंड करता है। नेगेटिव होता है तो पनिशमेंट, अगर पुअर परफॉर्मेंस के लिए हम पनिशमेंट दे रहे हैं, रिडक्शन इन वेजेस दे रहे हैं, डिमोशन हो रहा है, जॉब टर्मिनेशन, ऐसे कोई फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो तो नेगेटिव हमारे मोटिवेशन की तरफ जाएंगे। पॉजिटिव के लिए क्या है, पॉजिटिव मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, ये सब प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या सिचुएशन, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्या रिक्वायरमेंट है ऑफ द सिचुएशन, ठीक है। मैनेजर को बोथ पॉजिटिव नेगेटिव मोटिवेशन को लेके चलना पड़ता है हैंड बाय हैंड फॉर बेटर परफॉर्मेंस। हर बार ये नहीं होता कि मतलब सेम सिचुएशन में सेम उससे डील किया जाए। डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट एस्पेक्ट्स अप्लाई की जाती हैं बाय द मैनेजर to motivate the employees. So students, this is all for today. We'll continue it in our next video.